नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में ना सिर्फ आपको खबर दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आप देख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। आगामी निकाय चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ, जिसमें उम्मीदवारों के चयन के लिए तैयार किए गए पैनल पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगमों के मेयर पद के उम्मीदवार के साथ साथ अन्य निकायों के चेयरमैन, प्रत्याशियों और पार्षदों के नामों पर भी विचार विमर्श हुआ। अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। चुनाव समिति हरियाणा की बैठक हुई है और इसमें 3 नगर पालिका है, 1 परिषद है, 3 नगर निगम है और इन पर जहाँ चेयरमैन है और जहाँ मेयर हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट हुई है। सभी नामों पर चर्चा करी है और उसके बाद जो वार्ड है, वार्डों की भी हमने एक उम्मीदवार जिसका भी नॉमिनेशन आया था सभी पर चर्चा करते हुए उसको भी शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया है और आज तकरीबन सभी का शॉर्ट लिस्ट बन चुकी है। हमारी जैसे होती है और उस छोटी टोली में बैठ के उनका पैनल जो है, जो मेयर का और चेयरमैन का है, वो केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद जैसे ही वहाँ से अनुमति होगी उसकी घोषणा होगी। 31 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, हो सकता है 21 तक ये। निकाय चुनाव को लेकर 2 दिवसीय मैराथन बैठक राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से दिल्ली दौरे पर थे, कल करीब 6 घंटे निकाय चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक हुई, जिसके बाद नामों को लेकर यानी जो आवेदन आए थे उन नामों को लेकर चर्चाएं की गई। जिनको भी जिन जिलाओं की जिम्मेदारी दी गई थी उनके साथ बातचीत की गई, जिसके बाद एक पैनल तैयार किया गया। और आज सुबह की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, इन तीनों के बीच बैठकर चर्चा विचार विमर्श हुआ है। नामों को लेकर चर्चाएं की गई है कि किस नाम को यानी जो उम्मीदवार जो जीतने की संभावना ज्यादा हो, लोकप्रियता ज्यादा हो, उन पर विश्वास जताया जाएगा। तो विस्तृत चर्चा सभी जिस प्रकार से छोटी टोली की बैठक होती हुई दिल्ली में नजर आई है कि आज देर शाम में संभवतः कल तक नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय कर दिए जाएंगे। अब दूसरी जो कड़ी आती है वो हो जाती है मैनिफेस्टो को लेकर। हालांकि कल मैनिफेस्टो को लेकर संभवतः चर्चा नहीं हुई, मगर आने वाले दिनों में लेकर इसे भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और तैयारियों में भी जुटी है कि सभी सीटें बीजेपी के खाते में लिखी जाए, जिसके लिए मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए, चंडीगढ़ की बात कर ली जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा में हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है, सड़कें सूनी हैं, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके सतर्क रहें और खाने पीने का ख्याल रखें, जिससे डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव हो सके। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में जो टेम्परेचर है वो 40 के पार पहुंच चुका है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि लोग अब अपने सर पर कपड़ा ढांपकर जो अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जब दिन के समय धूप ज़्यादा होती है तो सड़कों पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ जाती है, बहुत कम गाड़ियां नजर आती हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ आपको देख सकते हैं कि पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। लगातार लोग नींबू पानी और
अन्य चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है कि जब भी वो घर से बाहर गर्मी के दौरान निकलते हैं किसी जरूरी काम से, तो उनको कहीं ना कहीं सर पे कपड़ा ढांपना चाहिए और साथ ही पानी की व्यवस्था साथ में लेकर जरूर चलनी चाहिए। पानी की बोतल जरूर लेकर साथ में चलें। तो कहीं ना कहीं लगातार गर्मी से बचने के तमाम तरह के हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है और कहीं ना कहीं गर्मी के कारण ही अब मरीजों की संख्या भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग खड़े हुए हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, गर्मी बढ़ गई है और लगातार लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, कितनी फर्क पड़ा है बिक्री पर? नहीं, फर्क तो पड़े आज। बढ़ रहे हैं मगर हाँ जी, ग्राहक लोग पानी पीने आ रहे हैं ज़्यादा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, गर्मी लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? सर अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि हीट तो आगे और भी बढ़ जाए। हीट में हाँ हाँ जी। और इसके लिए ये है कि जितना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन से बचाना चाह सकते हो, पानी ज़्यादा पिए और साथ साथ में जो आप भी सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है सर, ये तो हाँ मतलब कम से कम पूरे दिन में 5-6 लीटर पानी पी लेना है तो आपको फायदा करेगा, नहीं तो आपको अभी जब रोड पर चलते हैं तो गर्म लगती है ना? बिल्कुल सर लगती है। और मैं सबसे अपील ये भी करूँगा कि अपने से ज्यादा जो जानवर है उनका ज्यादा ध्यान रखें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अपने से ज्यादा जानवरों का भी ध्यान रखें। तो देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। लगातार बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अब आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है और लगातार इस परेशानी के बीच अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या भी दुगनी होती नजर आ रही है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग अब लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ पानी की बोतल भी अपने साथ जरूरी कैरी करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बढ़ती हुई धूप के अंदर कहीं ना कहीं अपना जीवन बसर करने के लिए बाहर निकले। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सर। जोगिंदर, कितनी परेशानी हो रही है बढ़ती हुई गर्मी से? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो समझ लो हमारा खुद शरीर चेहरा खराब हो रहा है, आम का भी हो रहा है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? ऐसे पानी पी के और छत्ता लगा के। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से तापमान गुरुग्राम की बात करूं तो 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। समय में जो तापमान है वो 50 डिग्री तक भी जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। बहुत गर्मी बढ़ी है, इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए। बहुत गर्मी तो ऐसे ही बढ़ी हुई है, परेशानी हो रही है, परेशान बहुत हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल बढ़ती हुई परेशानी से लोगों को कहीं ना कहीं अब बचना होगा और लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एहतियात बरतें और गुरुग्राम की जनता को अब एहतियात बरतने होंगे और अपने आप को फिट रखना होगा और साथ ही साथ घर से बाहर निकले छाते का इस्तेमाल करें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही पानी की बोतल भी अपने साथ रखें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान में अपनी बॉडी को संतुलित रखा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से अप्रैल महीने के अंदर हमने देखा कि बारिश भी हो रही है और लगातार मई महीने में जो गर्मी पड़ती है वो गर्मी जो है अप्रैल महीने में हमने देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 41 टेम्परेचर रहा है। आम लोगों को चलने में, अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देख रहे हैं कि इस तरीके से गन्ने की जूस की ये रेडी है, इस पर जो है आम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, जूस पी रहे हैं। भैया, क्या कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से जी। बिहार से। गर्मी काफ़ी है? हाँ, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो अब की बार अप्रैल में इतनी गर्मी मतलब पहली बार हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामलाल। देखिए, और भी कुछ सज्जन है। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, गर्मी है आपकी? जी, आज भी बहुत गर्मी है। क्या करते हैं आप? अब मैं तो पढ़ता ही हूँ। पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से अप्रैल में इस बार गर्मी शुरू हुई है,
क्या लग रहा है आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी अब की बार। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है तो आगे तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में हीट वेव को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं और 2 से 4 दिन के अंदर जो है लगातार लूएं और गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। क्या उससे ये आने वाले समय में यही लगता है कि आम जनजीवन को जो वो प्रभावित हो सकता है और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो वही अनाज मंडियों में गेहूं की आवक ने अब रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इसके साथ ही किसानों और मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। मंडियों में गेहूं के लिफ्टिंग यानी उठान का काम समय पर ना होने के कारण परेशानी हो रही है। किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी गेहूं रखने की जगह तक नहीं मिल रही। कनीना अनाज मंडी में गेहूं की जो आवक है वो लगातार जारी है और फिलहाल तक यहां पर 65,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर आ रहे हैं और मंडी में आसानी से बेच रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान है। किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर कनीना अनाज मंडी में? कनीना मंडी में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है जी। फिलहाल यहाँ पे 60 से 65,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है और 2-3 दिन से भी सरसों की भी आवक हो चुकी है। किसान अपनी अच्छे से फसल बेच के जा रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट होकर जा रहे हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मंडी प्रशासन द्वारा की गई है और आड़तियों का भी पूरा सहयोग किसानों को दिया जा रहा है। कोई भी परेशान किसान परेशान नहीं होकर जा रहा है। सब किसान आ रहे हैं, अपनी गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को बेच के खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं और टाइमली पेमेंट आ रही है। उठान भी थोड़े पहले बीच में एक बार ढीला हो गया था, लेकिन अभी उठान की व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। कुछ उठान बाकी भी है, गेहूं का उठान थोड़ा पड़ा है, उसके ट्रांसपोर्टरों को इनको बोला गया है, कमेटी को बोला गया है, तो व्यवस्था में लगे हुए हैं और बाकी फिलहाल अभी व्यवस्था भी बढ़िया चल रही है। किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी किस तरह की व्यवस्था है मंडी में? बढ़िया है जी। किसानों को पीने के पानी के लिए 3-3 वाटर कूलर लगे हुए हैं जी और बैठने के लिए पूरा टीन शेड है, बाहर टेंट लगा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया से चल रही है। बिल्कुल, ये थे व्यापार मंडल के प्रधान जो बता रहे थे कि किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर कनीना अनाज मंडी में किसानों के लिए नहीं है। वो आसानी से मंडी में पहुंच रहे हैं और अपनी फसल की बिक्री कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेजी पर है। ऐसे में किसानों को अपना अनाज बेचते समय कोई दिक्कत परेशानी न हो, उसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं एक तरफ उठान को लेकर के काफी समस्याएं इस समय अनाज मंडियों में आ रही है, क्योंकि उठान की अगर देखा जाए तो धीमी रफ्तार है। वहीं आवक की अगर बात की जाए तो 4,35,149 के करीब जो है क्विंटल आवक हुई है। वहीं उठान की अगर बात की जाए तो 1,34,143 क्विंटल की जो उठान हुआ है। तो ऐसे में किसानों को चिंता काफी है। वहीं मजदूर परेशान है, क्योंकि जो जब तक उठान नहीं होगा किसान अनाज कहां डालेगा। मंडियों में स्पेस ना होने के चलते किसानों को अब की बार खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी दावे करते नजर आ रहे हैं कि किसानों का को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अपना अनाज बेचते समय, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। अब और जो पीक सीजन रहेगा, आगे क्या कुछ हालात रहेंगे और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या इन व्यवस्थाओं में सुधार होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय इंद्री अनाज मंडी में हालात बयां कर रहे हैं कि उठान न होने की वजह से किसानों को और मजदूरों को काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से पंकज कंबोज। 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी और अगर शुरुआत की बात करें तो मौसम खराब होने के कारण आवक कम थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा आवक चरखी दादरी की मंडियों में हो चुकी है। अगर गेहूं की बात की जाए तो 5,80,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। 2,80,000 क्विंटल की खरीद भी हो चुकी है। सरसों की खरीद की बात करें तो सरसों 1,25,000 क्विंटल की यहाँ खरीद चरखी दादरी जिले में हो चुकी है। वहीं अगर प्रशासन की ओर से बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिफ्टिंग में कमी होने के कारण किसानों को चिंतित रहना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्टिंग नहीं होगी तो उनके खातों में कैसे रुपए आएगा और कैसे घर खर्च चलाएंगे, ये किसानों की चिंता है। वहीं प्रशासन की ओर से बिल्कुल कहा गया है कि जल्द से जल्द लिफ्ट करवा दी जाएगी और फसल गोदाम में पहुंचते ही किसानों के खातों में रुपया आ जाएगा। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी और अगर शुरुआत की बात करें तो
गुरुग्राम के रविनगर में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। पैकेजिंग कंपनी और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि आग कैसे लगी, इसके पीछे कारण क्या है, इनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम के रविनगर इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सुबह पैकेजिंग कंपनी के साथ साथ गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक गोदाम का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दूं, इस आगजनी से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। तो वहीं पर आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में किसी के हाथ होने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन दमकल विभाग की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से आसमान से आए दिन आग बरसती नजर आ रही है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ गुरुग्राम में आगजनी की घटनाएं भी बढ़नी शुरू हो गई। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय। खबर पंचकुला से, जहां नागरिक अस्पताल में तैनात नर्सिंग ऑफिसर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। 29 साल की महिला नर्सिंग ऑफिसर का शव बरामद हुआ। आईसीयू वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर की तैनाती थी। पुलिस टीम और फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौत कैसी हुई, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये कल शाम को हमें सूचना मिली थी। सेक्टर 6 हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायर हो गई है, जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था और पेरेंट्स को बुला दिया था। तो पेरेंट्स की स्टेटमेंट के बाद हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है और इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जैसी जरूरत होगी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में तैनात नर्सिंग अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। सनसनीखेज ये मामला। इस मामले में पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं सेक्टर 7 थाना प्रभारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए भी बताया कि इस मामले में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। खुदकुशी का मामला या इसके पीछे कोई और साजिश है, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ये मामला रविवार देर रात का है, जहाँ आईसीयू जो कि पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल का आईसीयू वार्ड है, वहां पर तैनात नर्सिंग अफसर एक 29 वर्षीय युवती के संदिग्ध परिस्थिति में मौत का ये मामला है। अब इस मौत का क्या कारण है, इसको लेकर भी अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम फिलहाल कर दिया गया है। 5 डॉक्टरों की टीम जो है गठित की गई थी। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित किया गया था, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कर दिया गया है। पर रिपोर्ट में भी क्या आएगा और आगे की जांच में क्या पहलू सामने आते हैं या मौत के क्या कारण सामने आते हैं, इस पर अभी स्थिति साफ होना बाकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हरियाणा न्यूज के लिए मेरे सहयोगी अक्षय के साथ में उमंग शर्मा। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।